आखिरी है दिया जागत में तो एक दिन खेल मिल गिलासी निकाल दे अरे प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। उनके व्रत का महात्म्य और उनका इतिहास भी बताइए। जो स्त्रियों के पवित्र स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, वह सुनाता हूँ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में रहने वाला प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इससे अद्भुत वह भूलोक स्वरलोक मंत्र की साक्षात प्रतिमूर्ति बनकर स्थित थी। ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी राजा को दर्शन देकर पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान स्वरूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री देवी की पूजा करने के बाद उनकी प्रसन्नता से प्राप्त होने पर राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम ही सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की लक्ष्मी की शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे और स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या के पहले ही जो कन्या राजू धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्मा हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। उसके बाद आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजश्रियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथा उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देव ऋषि नारद जी, सब देश में धर्मात्मा मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे और उन्हें उनका राज्य मिले। यमराज ने सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा,
भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हों वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे जरा भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति पराया